फीचर ऑफ शेयर्स। ये क्या होता है? फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर का मतलब सिंपल सा होता है जब्त करना, जब्त करना। मान लीजिए कि आपने कुछ शेयर्स अप्लाई किया था, ठीक है, और आप उसमें एप्लीकेशन पे कर चुके हो, अलॉटमेंट भी पे कर चुके हो, फर्स्ट कॉल का पैसा आपने नहीं पे किया, ओके, कंपनी आपको रिमाइंड कर रही है पे करो, आप नहीं पे कर रहे हो, सेकंड कॉल का टाइम आ गया, वो भी नहीं पे किया, तो कंपनी आपको फाइनल वार्निंग दे के आपको शेयर्स को जब्त कर लेती है। उसे कहते हैं शेयर फॉर फीचर। इसमें क्या होता है, कौन से समझते हैं? यहाँ पे शेयर्स, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 10 रुपया शेयर्स फेस वैल्यू है, तो कंपनी आपसे एप्लीकेशन पे चार्ज कर दी 3 रुपया, अलॉटमेंट पे आपने चार्ज कर दी 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे चार्ज कर 2 रुपया, और फाइनल पे आपसे चार्ज करती है 2 रुपया, टोटल मिला के 10 रुपया आपसे लेती है। आपने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे किया, तो अल्टीमेटली सेकंड कॉल पे पैसा नहीं पे किए होंगे, तो कंपनी क्या करेगी? आपके शेयर्स को जब्त कर लेगी। मान लीजिए आपने 1000 शेयर्स को अप्लाई किया था, तो कंपनी क्या करेगी? आपका 1000 शेयर्स जो आपके नाम पे इश्यू की थी, उस शेयर्स को कंपनी जब्त कर लेगी, मतलब आपके नाम से काटेगी। तो आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल को डेबिट देना होगा, तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंपनी का। आपने कौन सा, देखो यहाँ पे कंपनी का आपने कौन सा पैसा नहीं पे किया, आपने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, आपने फाइनल कॉल नहीं पे किया, तो आप यहाँ लिखोगे जो कंपनी पैसा नहीं पे किया आपने, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जो पैसा आपने शेयर्स का नहीं पे किया आप यहां लिखोगे, फिर आप यहां लिखोगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो यहां पे आप समझ लो, शेयर क्या आपने लिखा है डेबिट में, तो यहाँ 1000 जो शेयर्स है उसको आप जो कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपीज है वो अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका यहाँ पे 10,000 रुपीज जो है शेयर का वो कैंसिल होने वाला है। आपने कौन सा पैसा नहीं पे किया, आपने फर्स्ट कॉल नहीं पे किया है, तो अभी 1000 इंटू 2 आपने नहीं पे किया है, यानी 2000। ऐसे फाइनल कॉल का भी आपने 2 रुपीज नहीं पे किया है, तो यहाँ भी 2000 नहीं पे किया आपने, तो कितना पे किया था आपने? यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमें ये 6000 रुपीज। तो देखो चेक कर लो, 3 रुपीज एप्लीकेशन का, 3 रुपीज अलॉटमेंट का, 6 रुपीज आपने पे किया है, तो 6 इंटू 1000 6000 आएगा। ओके, मतलब यहाँ पे क्या लिखा, जो पैसा एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है, जो एक्चुअली आप रिसीव्ड किए हो वो पैसा क्या लिखते हो, या फिर आप यहाँ पे बोलोगे कि दोनों का यहाँ पे बैलेंसिंग में निकालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपकी एंट्री आती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये एंट्री आपको करनी होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, अब देखिए क्या होता है ना, आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ऐसा भी है कि कॉल इन एरियर्स को भी लेकर आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एंट्री नहीं करनी है, तो आप यहाँ पर कॉल इन एरियर्स की एंट्री पास किए हो, ये कब करेंगे? ऐसी एंट्री है जाके कॉल इन एरियर्स की एंट्री पास नहीं किया है, ओके, तब आपको ऐसी एंट्री मारनी है। तो अगर कॉल इन एरियर्स को आपने लिखा है, अपने जनरेटिव में लिखा हुआ है, तो आपको ये एंट्री कुछ ऐसी करनी होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पूरे टू कॉल्स इन अरियर्स, और टू यहाँ पे आएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये आपको एंट्री पास करनी होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1000 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे 10,000 आ गया, ठीक है। कॉल से अर्निंग्स कितना हमारे पास है, फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज, फाइनल का 2 रुपीज, तो 1000 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 4000 रुपीज। अब दोनों डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पे आएगा 6000 रुपीज। तो ये एंट्री भी आप कर सकते हो जब आप कॉल इन अर्निंग्स को रिकॉर्ड किए होगे। तो मेरे ख्याल से कॉल इन अर्निंग्स को स्किप कीजिएगा और आप इस एंट्री पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तो ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको याद कर लो, ठीक है। अगर आप कॉल इन अर्निंग्स दिए भी हो तो आप ये एंट्री भी कर सकते हो, कोई यहाँ डाउट नहीं है, ओके। देखो ये जो आपको बता के फॉर फ्यूचर शेयर्स का, ये इश्यू एट
पार, ये पार वाले प्रॉब्लम का था। पर मान लीजिए अगर प्रीमियम पे इश्यू किया है तो कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। अब देखते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर का केस, जब आपको यहाँ पे शेयर इश्यू किया गया होगा प्रीमियम पे। मान लीजिए आपने 1000 शेयर को इश्यू करने हैं, आपको 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 2 रुपए प्रीमियम का, कुल मिला के 12 रुपया हो गया। जो मिल रहा है आपको एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट 3 रुपया प्लस 2 रुपया, कुल मिला के 5 रुपया हो जाएगा यहाँ पे। अब फर्स्ट कॉपी फर्स्ट 2 रुपीज, फाइनल कॉपी 2 रुपीज मिल रहा है। यहाँ पे 2 स्टेज होते हैं इस तरह में कि पहला केस, मान लीजिए आपको एप्लीकेशन मिला हुआ है, अलॉटमेंट मिला हुआ है, इसे प्रीमियम मिल गया आपको, यहाँ फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकेंड कॉल नहीं मिला। दूसरा इसमें केस होता है यहाँ पे कि एप्लीकेशन मिला आपको, अलॉटमेंट आपको नहीं मिला और साथ ही साथ में प्रीमियम भी आपको नहीं मिला। तो फर्स्ट कॉल मिला है नहीं, सेकेंड कॉल भी नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 तरह से हमको समझना होता है। तो पहले समझते हैं यहाँ पे प्रीमियम तो मिल गया तो क्या एंट्री करने का, तो यहाँ पे एंट्री आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब 2 आपको क्या नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है और फाइनल कॉल नहीं मिला है। हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फिर आएगा 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जो आपने पहले एंट्री किया था ना, वह एंट्री यहाँ पे सेम आने वाली है। तो अब यहाँ पे अमाउंट फिल करते हैं। जो शेयर कैपिटल का यहाँ पे अकाउंट डेबिट है, तो शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे यहाँ पे 1000 शेयर्स का नंबर है, इनटू आप लिखिए कॉल्ड अप अमाउंट लीजिए। कॉल्ड अप क्या है, 10 रुपीज है। यहाँ प्रीमियम को कॉल्ड अप में ऐड मत कीजिएगा, प्रीमियम को कॉल्ड अप ऐड नहीं करते हैं तो छोड़ के लिखने का 10 रुपये से। तो लिखे हम लोग यहाँ पे 10,000 रुपीज लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल कितना है, 2 रुपया आपको नहीं मिला है, तो 1000 इंटू करने पे 2000 रुपीज हुआ है। फिर शेयर फाइनल में 2 रुपीज नहीं मिला है, यहाँ 2000 रुपये नहीं मिला है, तो कितना मिला हुआ है, डिफरेंस शेयर को मिला हुआ आपको सेम एंट्री होगी जो पहले आपने किया था, एज दिस एंट्री रहने वाली है। देखिए अलॉटमेंट में आपको प्रीमियम का एंट्री मिलता है तो भी आपको एंट्री सेम ऐसे आने वाली है। ओके, यहाँ प्रीमियम का मतलब होने वाला आपको नहीं है। बट मान लीजिए कि आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं रिसीव हुआ है, जब नहीं रिसीव हुआ होगा तो आपको प्रीमियम भी नहीं मिला होगा, तो उस समय क्या एंट्री होगी, कंपनी को जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा तो कंपनी को काफी प्रॉब्लम होती है, कंपनी टेंशन में आती है, हमारा प्रीमियम का डूब गया, फर्स्ट कॉल तो डूबा ही था, सेकेंड कॉल डूबा ही था, अब यहाँ प्रीमियम भी नहीं मिल रहा हम लोग को। जब हमारा शेयर इश्यू करते हैं लोग यहाँ पे प्रीमियम पे, और वो शेयर आपका यहाँ पे फॉरफिट हो रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो उस समय आपको ये प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला होगा। तो एट दैट टाइम एंट्री कुछ ऐसे होने वाली है, एक यहाँ पे एंट्री एडिशन होने वाली है। हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर यहाँ पे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट अप टू, हमें अलॉटमेंट पैसा नहीं मिला तो यहां लिखेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू, फर्स्ट कॉल नहीं मिल रहा है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, हमें फाइनल कॉल भी नहीं मिल रहा है तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और 2 यहाँ पे आएगा लास्ट में शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या एंट्री होने वाली है हमने बता के दिया। अब इसका अमाउंटिंग करते हैं। शेयर कैपिटल पे आपको लिखना कितना है, 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000 रुपीज। ओके, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला आपको, 2 रुपीज नहीं मिला है तो 1000 इंटू करने पे आएगा 2000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट आएगा शेयर अलॉटमेंट में कंपनी को कितना नहीं मिला है, ये 5 रुपया नहीं मिला है तो लिखेंगे 1000 इंटू 5,000 कंपनी को नहीं मिला है अलॉटमेंट का। फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं मिला है, 1000 इंटू 2 करेंगे 2000 रुपीज। सेम फाइनल कॉल का 2000 रुपया नहीं मिला है तो क्या करोगे, जोड़ो आप डेबिट वाले को तो आपको 12,000 आ रहा है,
क्रेडिट को जोड़ो कितना आ रहा है, 9,000 आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करो कितना बचा, 3,000 रुपया। 3,000 रुपया जो है ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। कंपनी को 3,000 रुपया मिला हुआ है, ये बाकी नहीं मिला। ओके, ये बहुत सिंपल तरीके से आपको बता के दिया कि जब कभी भी अलॉटमेंट का केस आए और वहां पे शेयर इश्यू किया हो प्रीमियम पे और उस केस में आपको अलॉटमेंट पैसा नहीं मिले तो आप ये एंट्री कीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, नॉर्मली इतना हार्ड सम एग्जाम में पूछता नहीं है, पर जनरली मैंने सब काम बता के दिया है। अब हम पढ़ेंगे कि जो शेयर यहाँ पे फॉरफिट हुआ है वो शेयर को हम री इश्यू करते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं।